उत्तराखंड में ऐसी कई जगहें हैं जो विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और लाखों की संख्या में यहाँ लोग प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस राज्य की एक ऐसी जगह या कस्बा भी है जहाँ विदेशी पर्यटकों की एंट्री बैन है। हम बात कर रहे हैं देहरादून स्थित चक्राता की। दरअसल यहाँ विदेशी पर्यटकों की एंट्री पूरी तरह से बैन है और ये आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के समय से है। यदि कोई विदेशी पर्यटक यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सुरक्षा बल एक्शन लेते हैं। अगर कोई विदेशी जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये ऐसी जगह है जहाँ प्रदूषण ना के बराबर है। यही खूबी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। सुंदर, शांत और प्रदूषण मुक्त इस कस्बे की आबादी बहुत कम है, इसलिए यहाँ रहने के लिए चुनिंदा होटल मौजूद हैं। 1962 चीन युद्ध के दौरान सामरिक महत्व के इस स्थान पर आर्मी ने अपना यहाँ परमानेंट बेस कैंप बना लिया, इसलिए ये जगह भारतीय सेना के लिए बहुत महत्व रखती है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ विदेशियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्यों है एंट्री पर बैन? दरअसल यहाँ ब्रिटिश शासन काल में सेना की छावनी बनाई गई थी, जिसके बाद से चक्राता के आसपास सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ इन्फेंट्री बेस हुआ करता था। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी का कैंप है, जिसके कारण यहाँ विदेशियों की एंट्री बैन है। अगर कोई विदेशी जबरदस्ती यहाँ एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, उत्तराखंड के सबसे कम एक्सप्लोर शहरों में चक्राता शामिल है। चक्राता की जनसंख्या बेहद कम है और यहाँ जौनसारी जाति के लोग रहते हैं। ये पूरा इलाका उत्तराखंड के जौनसारी बावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, चक्राता में ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट हैं जो आपका मन मोह लेंगे, जैसे टाइगर फॉल। यहाँ बस वगैरह की कोई सुविधा नहीं होते हुए 100 मीटर ऊंचे इस झरने को देखने के लिए आपको 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। दरअसल कच्चे और संकरे रास्ते की वजह से यहाँ तक आपका ट्रैकिंग द्वारा जाना ही सही रहेगा। चिरमिरी चक्राता से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर चिरमिरी जाकर आप खूबसूरत सूर्यास्त के नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। कई टूरिस्ट तो यहाँ सिर्फ इसलिए ही पहुँचते हैं ताकि सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर सके। बुंडेर चक्राता के पास ही बुंडेर है। यहाँ पुराने चूना पत्थरों के गुफाओं का भी क्षेत्र है, जो हमें महाभारत के युग में ले जाता है। ठंड के समय बर्फ से ढक जाने वाले इस क्षेत्र में कई सारे साहसिक ठंड के खेल भी आयोजित किए जाते हैं। ये मैदान देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो एशिया के सबसे उत्तम जंगलों में से एक है। देववन रात के समय कैंप का मजा लेने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है। यहाँ से आप बर्फ से ढके हिमालय के पर्वतों का नजारा देख सकते हैं। चक्राता से यहाँ तक के लिए मार्ग है, जहाँ आप कोई निजी गाड़ी के जरिए पहुंच सकते हैं। मुंडाली चक्राता का विशाल घास का मैदान है। स्थानीय भाषा में ऐसे मैदान को बुग्याल कहते हैं, जहां आप ट्रैकिंग के जरिए ही पहुंच सकते हैं। यहां आपको ठंड के कई खेलों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। चक्राता की इन सारी खूबसूरती के साथ ही यहाँ के कई मंदिर भी किसी आकर्षक केंद्रों से कम नहीं है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।